फोर प्लानिंग एंड आउटिंग, एक सैर की योजना बना रहे हैं। रिलेवेंट नॉलेज, प्रासंगिक ज्ञान। एन आउटिंग कैन बी गोइंग फॉर ए पिकनिक, एक सैर पिकनिक के लिए जा सकते हैं, एक सैर में पिकनिक के लिए जा सकते हैं। गोइंग फॉर ए मूवी, एक फिल्म के लिए जा रहे हैं। गोइंग आउट फॉर लंच और डिनर, दोपहर या शाम के भोजन के लिए बाहर जा रहे हैं। और गोइंग आउट फॉर शॉपिंग, या खरीदारी के लिए बाहर जा रहे हैं। ऑल सच आउटिंग रिक्वायर्ड सम प्रिपरेशन, ऐसी यात्रा में कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। द एक्सटेंट ऑफ द प्रिपरेशन में वरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द आउटिंग, तैयारियों की सीमा आउटिंग की प्रकृति पर निर्भर करती है। इमेजिन दैट यू हैव टू प्लान ए पिकनिक फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कल्पना करिए कि आपको अपने परिवार और मित्रों के लिए पिकनिक की योजना बनानी होगी। यू मे हैव टू प्रिपेयर ए टू डू लिस्ट ऑफ ऑल दैट यू नीड टू डू एंड टेक टू पिकनिक, आपको यह करने के लिए योजना की सूची भी तैयार करनी पड़ सकती है जिसकी आपको आवश्यकता है। What would you do to prepare for the picnic thing? पिकनिक की योजना के लिए आप क्या करेंगे, सोचिए। मेकिंग ए सजेशन फॉर एन आउटिंग, एक सैर के लिए एक सुझाव बना रहे हैं। लेट अस गो फॉर एन आउटिंग, हमें एक सैर के लिए जाने दो। टू लेट अस गो फॉर पिकनिक, हमें एक पिकनिक के लिए जाने दो। लेट अस गो फॉर द मूवी, हमें एक फिल्म पर जाने दो। लेट अस गो फॉर आउट, लेट अस गो आउट फॉर लंच, हमें दोपहर के भोजन के लिए बाहर जाने दो। लेट अस गो शॉपिंग एंड हैव लंच आउटसाइड, हमें खरीदारी करने और दोपहर के भोजन के लिए बाहर जाने दो। हाउ अबाउट गोइंग फॉर ए मूवी, कैसा रहेगा फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। शैल वी गो फॉर ए पिकनिक दिस संडे, हमें इस रविवार को एक पिकनिक के लिए जाना होगा। 8 हाउ अबाउट ए शॉपिंग ट्रिप एंड लंच आफ्टरवर्ड्स, कैसा रहेगा दोपहर के भोजन के बाद यात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। यह था आपका कि हम कैसे एक सैर के लिए सुझाव बना रहे हैं। और अब है हमारे पास प्लानिंग द आउटिंग, आउटिंग की योजना बना रहे हैं। अभी तक हम सुझाव बना रहे थे, अब योजना बना रहे हैं। देखिए 1 आई विल बुक द कैब एंड यू कैन अरेंज फॉर द फूड, कह रहा है कि मैं टैक्सी बुक करूंगा और आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा, यू कैन टेक केयर ऑफ द प्लेट्स एंड ग्लासेस, आप प्लेट और गिलास ले सकते हैं। ब्रिंग बॉटल्स ऑफ वाटर, नैपकिन एंड सम प्लास्टिक बैग्स, पानी की बोतलें, नैपकिन और कुछ प्लास्टिक की थैलियों को लाना। कैन यू ब्रिंग 2 मैट्स और एन ओल्ड बेड कवर टू स्प्रेड ऑन द ग्रीन ग्रास, क्या आप घास पर फैलाने के लिए 2 मैट या एक पुरानी बिस्तर ला सकते हैं। 5 कैन यू चेक टिल व्हाट टाइम द पार्क्स इन ओपन, क्या आप अभी जांच कर सकते हैं कि पार्क के खुलने का समय क्या है। कह रहे कैन यू बुक द मूवी टिकट्स, क्या आप फिल्मों की टिकट बुक कर सकते हैं। वी कैन मीट एट 6 आउटसाइड द थिएटर, हम थिएटर के बाहर 6 पर मिल सकते हैं। 8 आई विल कॉल अप मीना एंड राकेश एंड सी इफ दे
when to come along. मैं मीना और राकेश को फ़ोन करके देखता हूँ कि क्या वे साथ आना चाहते हैं. प्रोनाउंस, सर्वनाम. कह रहा है इन दिस सेशन, इस सत्र में यू विल लर्न हाउ टू मेक यूज ऑफ प्रोनाउंस. आप सर्वनाम का उपयोग कैसे करें सीखेंगे. द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस डिस्कस इन दिस सेशंस आर माई सेल्फ, yourselves, themselves, yourself, yourselves, himself, herself and itself. कह रहे हैं कि आप सर्वनामों का उपयोग कैसे करें सीखेंगे. इस सत्र में चर्चा किए गए व्याख्यात सर्वनाम हैं. कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूजली इन 3 सिचुएशन. कह रहा है कि सर्वनाम आमतौर पर, रिफ्लेक्सिव सर्वनाम आमतौर पर 3 परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है. सिचुएशन 1, परिस्थिति 1, व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट मारी है. द म्यूजिक ग्रुप कॉल्स themselves dire straits. संगीत समूह खुद को सख्त तंगी कहता है. 3, he shot himself, उसने खुद को गोली मार दी. he shoot himself, वह खुद को गोली मार दी. सिचुएशन 2, as the object of a preposition when the subject and the object are the same. जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो, या एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट ए प्रेजेंट फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए एक उपहार खरीदा. तो यहाँ देखिए, फॉर माई सेल्फ यहाँ प्रीपोजिशन के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है. कह रहा है कि सी डिड इट बाय हर सेल्फ, वह खुद ही की थी, वह खुद ही की थी, या उसने, ही डिड इट एलोन, वह उसने अकेले किया. 3, दैट्स मैन इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वह आदमी खुद से बात कर रहा है. यहाँ भी टू के साथ हिमसेल्फ लगा है, तो ये सिचुएशन 2 है. सिचुएशन 3, व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट पर जोर देना चाहते हैं. जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद करूँगा. नो वन एल्स विल हेल्प मी, कोई मेरी मदद नहीं करेगा. कह रहे कि दे एट ऑल द फूड्स देमसेल्व्स, वे खुद सारा भोजन खा लिए. नो वन एल्स हैड एनी, किसी और के पास कुछ भी नहीं था. एक्सरसाइज देखते हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूज ऑफ द प्रोनाउंस, सर्वनामों के गलत उपयोग की पहचान करें. कह रहे हैं मिताली एंड आई वेंट टू द कैफे टू बाय अस सम स्नैक्स. नो, मिताली एंड आई वेंट टू द कैफे टू बाय हरसेल्फ सम स्नैक्स. मिताली और मैं खुद कुछ नाश्ते खरीदने के लिए कैफे में गए. दूसरा, व्हेन आई सॉ मी इन द मिरर. नो, व्हेन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर आई वॉज हॉरिफाइड टू सी रेड स्पॉट्स ऑल ओवर माई फेस.
जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मुझे मेरे चेहरे पर लाल खेल देखने के लिए डर लग रहा था। नेक्स्ट, डिड यू लर्न टाइपिंग योर सेल्फ और यू वांट टू स्कूल? क्या आप खुद टाइपिंग करना सीख गए या आप स्कूल गए थे? 4, व्हाट ही सॉ was so unaccepted that he pinched him to see if it was for real. क्या वह इतना अजीब देखा कि क्या वह अपने आप को यह देखने के लिए संकुचित किया कि क्या यह असली है? 5 कह रहा है, प्लीज हेल्प yourselves to the food therein is plenty. कृपया अपने आप को भोजन में मदद करें। I hurt myself while fixing the broken self. टूटी सेल्फ फिक्सिंग करते समय मैं खुद को चोट लगाई। 7, I am busy myself, cannot you do the works yourself. मैं खुद व्यस्त हूं, आप खुद का काम नहीं कर सकते? I bought a nice dress for me from the mall. मैंने अपने आप के लिए मॉल में एक अच्छी पोशाक खरीदी। असेसमेंट है, बाकी आप आगे करिएगा। अब मैं एक वीडियो डालूंगा प्रोनाउंस के लिए अलग से, आप उसे देख सकते हैं।